नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के साइक्लोन अपडेट में। इस वीडियो में बात की जाएगी अरब सागर में बनने वाले ताकतवर सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम के बारे में तसल्लीपूर्वक जानने के लिए तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अरब सागर में एक ताकतवर सिस्टम बनने की संभावना हमें दिखाई दी है। फिलहाल मॉडल का ये इंडिकेशन है कि अरब सागर में 20 अक्टूबर के आसपास एक सिस्टम डेवलप हो सकता है, जो कि केरल और जोशीसट्टे जो अरब सागर के हिस्से हैं लगभग इस जगह इन भागों पर डेवलप होगा। क्योंकि ये सीज़न साइक्लोन के लिए भारत में जाना जाता है और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच देश में साइक्लोन के जो बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इस समय ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो तापमान होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी सिस्टम डेवलप होता है वो साइक्लोन बनने की कैटेगरी तक पहुंच जाता है। इसकी संभावना अधिक रहती है। 20 अक्टूबर के आसपास अरब सागर में एक सिस्टम डेवलप होगा, जो कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में पहले बनेगा। उसके बाद अगर सभी संभावनाएं जैसे मॉडल ने हमें दिखाई है उसी के साथ होती है, यानी अगर उसका उस सिस्टम का साथ देती है, तो ये सिस्टम हो सकता है कि साइक्लोन बन जाए। और अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम तेज रखा जाएगा। इससे पहले भी बंगाल की खाड़ी में 30 सितंबर के आसपास एक सिस्टम बनने की संभावना हमें दिखाई दी थी, और लेकिन हमने पहले भी आपको बताया है कि जो 15 दिनों का जो फोरकास्ट होता है वो बिल्कुल सटीक नहीं होता और उसमें चेंजेस लगातार और डेली होते रहते हैं। फिलहाल 20 अक्टूबर के आसपास एक सिस्टम डेवलप होगा और वो लगातार प्रभावी होकर निम्न दबाव, उसके बाद डिप्रेशन, और फिर 22 या 23 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बन सकता है। अभी फ़िलहाल इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो मॉडल के इंडिकेशन के अनुसार वो पश्चिमी तटों के पैरेलल है, यानी ये पश्चिमी तटों के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा और लगातार प्रभावी होता रहेगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ट्रैक यही होने वाला है। हम जैसे ही अगले 24 घंटों के दौरान फिर आगे जाएंगे और मॉडल फिर अपडेट होगा, तो इसके ट्रैक में फिर से चेंजेस आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन पर फिलहाल इसका जो ट्रैक रहेगा वो गुजरात और जो मुंबई के हिस्से हैं इन्हीं भागों पर ही इसके लैंडफॉल करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसका जो लैंडफॉल होगा वो 23 या 24 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी जो कैटेगरी होगी वो लगभग वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने की संभावना अभी हमें लग रही है। लैंडफॉल के बाद ये सिस्टम लगातार कमज़ोर होना शुरू कर देगा, क्योंकि इसे समुद्र से जो एनर्जी है वो मिलना कम हो जाएगी। पर लेकिन फिर भी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही इसके जो अन्य हिस्से राज्य है इन भागों पर इसके प्रभाव की वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी ये साइक्लोन पूरा बनेगा या नहीं इसके बारे में आपको इतनी जल्दी बताना जल्दबाजी होगी, पर लेकिन जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाएंगे और इस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और साथ ही इसके ट्रैक के बारे में सटीक जानकारी आपको दम देते रहेंगे। अगर इस सिस्टम का ट्रैक यही रहने वाला है तो गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर इस सिस्टम की वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहीं से सिस्टम रिकवर करके उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर भी इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के साइक्लोन तेज अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर साइक्लोन के एक नए अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।